क्या है इन्फिनिटी बॉक्स, जिसके अंदर कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं हो सकती? हमारी पृथ्वी में गोल्ड कहाँ से आया? और ब्रह्मांड के ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब बिग बैंग थ्योरी भी नहीं दे पाया है? आज हमें ये सब पता चलने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। क्या होगा अगर एक ऐसे बॉक्स में सेब को रख दें जिससे ना तो कोई चीज बाहर आ सकती है और ना ही कोई चीज अंदर जा सकती है? तो दोस्तों, अगर हम एक ऐसे बॉक्स की कल्पना करते हैं और उसके अंदर एक सेब को अनंत काल के लिए रख देते हैं, तो इससे बॉक्स के अंदर का सेब सड़ने लग जाएगा और कुछ वक्त बाद वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, जिसे अगर आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो बॉक्स के अंदर आपको बस उसके धूल कण ही नजर आएंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि उस सेब के अंदर एनर्जी थी और एनर्जी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए एक समय बाद वह एनर्जी बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करेगी और इस प्रक्रिया में वह एनर्जी आपस में ही फ्यूजन करने लगेगी, जिससे एक न्यूक्लियर रिएक्शन का जन्म होगा। अब टाइम के साथ वह एनर्जी हर संभव अवस्था से गुजरेगी और एक समय बाद वह खुद को रीयूज करने का प्रयास करेगी। इस तरह से एक निश्चित समय सीमा के बाद जब आप उस बॉक्स को वापस खोलेंगे तो वह सेब आपको वापस सही सलामत मिल जाएगा। और सिर्फ वह सेब ही नहीं, बल्कि हर वह चीज जो उस बॉक्स के अंदर समा सकती है, एक निश्चित समय सीमा के बाद आपको वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो आखिर सोना कैसे बनता है और यह धरती पर कहां से आया था? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सोना कैसे बनता है यह जानने से पहले हमें सुपरनोवा के बारे में जानना होगा। तो सुपरनोवा ब्रह्मांड में घटने वाली एक ऐसी घटना है जिसे देख पाना हमारे लिए असंभव है। दरअसल यह किसी बड़े स्टार की जिंदगी का आखिरी पल है, जिसके बाद स्टार में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वह नष्ट होकर अंतरिक्ष में चमकते हुए डस्ट के बादल के रूप में तब्दील हो जाता है। और कई सारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला जितना भी सोना है वह किसी बिग स्टार के कॉलिजन से निकल कर आया है, क्योंकि सोना एक भारी धातु है और सोना को बनाने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है कि इसकी पूर्ति कोई सुपरनोवा ही कर सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे पृथ्वी से जितना भी सोना निकलता है वह ऐसे ही किसी स्टार के सुपरनोवा से आया है। लेकिन अगर ऐसा ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारे सन के साथ होता है तो आपको बता दूं कि इससे कोई सोना नहीं बनेगा, क्योंकि सन एक छोटा स्टार है, पर हाँ, इससे हमारी धरती का सफाया जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जिनके पीछे के कारण को बिग बैंग थ्योरी भी नहीं सुलझा पाया है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड बिग बैंग थ्योरी को दिया है, जिसके अनुसार 13.8 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में सभी भौतिक तत्व और ऊर्जा एक ही पॉइंट पर सिमटी हुई थी। लेकिन जब इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ, तब इस बिंदु ने फैलना शुरू कर दिया और हमारे ब्रह्मांड का बनना या फिर विस्तार होना शुरू हो गया। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि बिग बैंग से पहले टाइम का अस्तित्व ही नहीं था और इसी ब्रह्मांड के बनने के बाद अलग अलग प्रक्रियाओं से करीब 4.6 बिलियन साल पहले सभी तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के सभी अणु एक दूसरे से दूर दूर भागते चले गए और इस तरह से ब्रह्मांड का विस्तार होता चला गया। लेकिन बिग बैंग थ्योरी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए कि जैसे बिग बैंग से पहले क्या था यह कोई नहीं जानता। जब अंतरिक्ष नहीं था और समय का भी अस्तित्व नहीं था, तो यह बिंदु कहां पर लटका हुआ था? यह बिंदु कहां से आया और इसे किसने बनाया? और सबसे बड़ा सवाल कि अचानक इस बिंदु में महाविस्फोट क्यों हुआ? इन सब सवालों का कोई भी जवाब फिलहाल विज्ञान के पास नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अभी तक जितनी भी थ्योरी दी गई है वे सभी कहीं न कहीं जाकर एक ऐसे बिंदु पर अटक जाती है जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम या तर्क काम नहीं करता। इसलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा जितनी भी थ्योरी दी गई है वे सभी एक अनुमान मात्र हैं और विज्ञान इसका कभी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे पाएगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।